और आज से इंटरनेट की रफ्तार बढ़ जाएगी। जी हां, इंटरनेट की रफ्तार बढ़ने वाली और कहा जा रहा है कि आज से 5G नेटवर्क की शुरुआत होगी और देश के प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने वाली। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में बताते हैं। आज से देश में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने जा रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सर्विसेज की शुरुआत करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी 4G का एडवांस वर्जन है। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत इंटरनेट क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में देश की बढ़ती धाक की झलक भी दुनिया के सामने आएगी। और नियमों का पालन करना कितना जरूरी है, अगर इसको सीखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप सीखिए। अबू रोड पर उन्होंने नियमों का पालन किया, बगैर लाउड स्पीकर के जनसभा को संबोधित किया। क्या है पूरी खबर, 30 सेकंड में आप देखिए। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अबू रोड में भारी जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने माइक का इस्तेमाल नहीं किया। पीएम मोदी ने अपनी बुलंद आवाज में ही जनता को उनके प्यार के लिए धन्यवाद कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो फिर से अबू रोड आएंगे और जनता के उपकार को ब्याज समेत चुकाएंगे। पीएम मोदी मंच से उतरकर जनता के बीच पहुंचे और उनका अभिवादन स्वीकार किया। दरअसल देश के कई प्रमुख शहरों में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर और डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। और बात गृह मंत्री अमित शाह की करते हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन इस दौरे से पहले वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में दिखाते हैं, देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद वो पहली बार राजौरी और बारामूला में 4 और 5 अक्टूबर को रैलियों को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजौरी में जगह जगह सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। तलाशी अभियान भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। अमित शाह के इस दौरे से पहले कश्मीर को दहलाने और आतंक फैलाने की कोशिश की गई। उधमपुर शहर में 8 घंटे के भीतर 2 बम धमाके हुए। दोनों धमाके बस में किए गए। और कांग्रेस में अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी की तस्वीर तो साफ हो गई, लेकिन राजस्थान की तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर कौन सा फैसला होने वाला है, सोनिया गांधी इस पर फैसला लेंगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए सिर्फ 30 सेकंड में। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में 1-2 दिन में फैसला ले लेंगी। इसके बाद सभी की निगाहें राजस्थान पर टिकी हैं। हालांकि अशोक गहलोत ने कहा है कि उनके लिए पद कोई मायने नहीं रखता और वो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। सोनिया से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने भी कांग्रेस को मजबूत करने और राजस्थान में दोबारा सरकार बनाने के लिए जनता का भरोसा जीतने की बात कही थी। अब देखना होगा कि सोनिया क्या फैसला लेती हैं। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत को लेकर कोर्ट बदलने के मामले में सुनवाई होने वाली है। आज हाईकोर्ट इस पर अहम सुनवाई करने वाला है। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में दिखाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट बदलने पर आज दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आएगा। ईडी के विरोध के बाद से निचली अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट बदल दिया था, जिसके खिलाफ सत्येंद्र जैन ने हाई कोर्ट में अपील की है। अदालत ने जैन की पत्नी और उनके सहयोगियों को भी आरोपी बनाया है। ये सभी अदालत की मंजूरी के बिना अपने जमा खातों से 1 पैसा भी नहीं निकाल सकेंगे। उत्तराखंड की बेटी अंकिता हत्याकांड मामले में अब वैभव को गिरफ्तार किया गया। वैभव पटवारी है, क्या कुछ इससे खुलासा होगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पटवारी वैभव प्रताप को एसआईटी ने अरेस्ट कर लिया है। उसकी भूमिका संदिग्ध मिलने पर उसे गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले उसे इस कांड में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले की जांच के लिए आईपीएस पी रेणुका देवी की अगुवाई में एसआईटी टीम गठित कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही कुछ और लोग अरेस्ट हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में आज से मदरसों में पढ़ाई का वक्त बदलने वाला है। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ाई होगी और ये वो मदरसे होंगे जो मान्यता प्राप्त होंगे। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में बताते हैं।
यूपी में आज से मदरसों में पढ़ाई का वक्त बदल जाएगा। मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी मदरसे अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। मदरसा परिषद के चेयरमैन ने कहा कि मदरसे में सभी छात्र छात्राओं को दीनी दुनियावी तालीम के साथ साथ देश के इतिहास की भी जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 6 घंटे में बच्चे के व्यक्तित्व का बेहतर विकास करें। तो उधर इन मदरसों का वक्त बदलने पर अब इसका विरोध भी तेज हो गया है। विरोध किया जा रहा है कि आखिर वक्त क्यों बदला गया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए 30 सेकंड में। यूपी के मदरसों की टाइमिंग बदलने को लेकर विरोध तेज हो सकता है। आज से यूपी के मदरसों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। यूपी में आज से 6 घंटे तक यानी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मदरसों में पढ़ाई होगी। मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में ये बदलाव किया गया है। वहीं मौलाना सूफियान निजामी ने मदरसे में शिक्षा के समय में बदलाव को लेकर एक बार फिर से मदरसा परिषद को सोचने की सलाह दी है। और दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए आज से बड़ी कवायद शुरू होने वाली है। जो ग्रेडेड सिस्टम है वो आज से ही लागू होने वाली है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए इस बार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान आज से ही लागू हो जाएगा। पहले ग्रेड 15 अक्टूबर को लागू होता था, लेकिन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने विशेषज्ञों के सुझावों पर इस बार पहले ही इसे लागू करने का फैसला किया है। पहले वातावरण में PM 2.5 और PM 10 के स्तर को ध्यान में रखकर प्रतिबंधों को लागू किया जाता था, लेकिन इस बार वायु गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड के अंतर्गत निर्धारित प्रतिबंधों को 4 चरणों में लागू किया जाएगा। और अगली खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर नौकरी का झांसा देकर एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी खबर क्या है देखिए 30 सेकंड में। मध्य प्रदेश के इंदौर में गर्भवती युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आए हैं। इंदौर की तुकोगंज थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर 4 युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर पुलिस ने अफजल, अरबाज और सैयद नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। युवती का आरोपियों से परिचय फेसबुक के जरिए हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने नौकरी का झांसा देकर गैंगरेप किया। अगली खबर आगरा से। आगरा के एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ है और प्रिंसिपल जो है बुर्के वाले एक टीचर और छात्रा पर गंभीर आरोप लगा रहे। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। आगरा कैंट स्थित श्रीमती जॉय हैरिस बालिका इंटर कॉलेज की हिंदू प्रिंसिपल का रोते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला प्रधानाचार्य ने कॉलेज की बुर्के वाली छात्राओं और मुस्लिम टीचर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानाचार्य का आरोप है कि मुस्लिम टीचर और बुर्के वाली छात्राओं ने उसे परेशान कर दिया है, जिनकी वजह से वो आत्महत्या करने को मजबूर है। वो मुझे हटाने की साजिश कर रही हैं, क्योंकि मैं कॉलेज में बुर्का पहनकर आने पर पाबंदी लगाना चाहती हूँ। और अब बात करेंगे यूक्रेन और रूस के युद्ध की। यूक्रेन का 18% हिस्सा अब रूस के हिस्से में आ गया है और व्लादिमीर पुतिन ने यानी कि रूस के राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। यूक्रेन के 4 राज्यों को रूस ने अपने इलाके में शामिल कर लिया। डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसों और जापोरिजिया को रूस ने अपने इलाके में शामिल कर लिया है। क्रेमलिन में खास समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन 4 राज्यों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में समझौते पर दस्तखत किए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ये रूस के करोड़ों लोगों का सपना था। ये इन 4 हिस्सों में रहने वाले लोगों की भी इच्छा और हक था। रूस ने इन इलाकों में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराने के बाद इन्हें अपनी सीमा में शामिल किया है। और देखिए, रूस के एक्शन के बाद यूक्रेन भी अब नाटो की सदस्यता चाहता है और इसके लिए वो चाहता है कि जल्द से जल्द उसे नाटो में शामिल किया जाए। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको बताते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव ने नाटो से सदस्यता के लिए निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि जब तक व्लादिमीर पुतिन सत्ता में हैं, यूक्रेन रूस से बातचीत नहीं करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव नाटो की फास्ट ट्रैक मेंबरशिप के लिए आग्रह कर रहा है। ज़ेलेंस्की का नाटो सदस्यता को लेकर ये बयान तब आया है जब रूस ने यूक्रेन के 4 हिस्सों लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया और खेरसों को अपने में मिलाने का ऐलान किया है। तो नाटो की सदस्यता के लिए यूक्रेन के आह्वान पर 30 देश बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए 30 सेकंड में समझिए पूरी खबर। नाटो की सदस्यता के लिए यूक्रेन ने आवेदन किया है, वहीं कीव ने फास्ट ट्रैक सदस्यता के लिए आवेदन दिया।
लेकिन इन सब के बावजूद नाटो की सदस्यता मिलनी मुश्किल दिखाई दे रही है। दरअसल नाटो में 30 देश शामिल हैं और किसी और देश की सदस्यता देने के लिए इन सभी देशों की मंजूरी जरूरी है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी कहा है कि यूक्रेन महागठबंधन में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए सभी 30 सदस्य देशों की मंजूरी जरूरी है। और देखिए, पुतिन ने यूक्रेन के 4 प्रांतों को अपने रूस में शामिल कर लिया। इसके बाद यूरोपीय संघ जो है बेहद नाराज है। पूरी खबर, पूरी रिपोर्ट आपको 30 सेकंड में बताते हैं। यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसों इलाकों के रूस के अवैध कब्जे की निंदा की है। यही नहीं, यूरोपीय संघ के नेताओं ने यह भी वादा किया कि वे इन इलाकों को कभी भी मान्यता नहीं देंगे। यूरोपीय संघ ने एक बयान जारी कर कहा कि यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के नेताओं की एक संस्था ने क्रेमलिन पर वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बाइडेन प्रशासन ने, आपको बता दें, रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों को लेकर आदेश जारी किया है। क्या नए प्रतिबंध है, 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों को अमेरिका ने लागू किया। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे यूक्रेन के इलाकों में रूस के अवैध कब्जे के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करार दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों के लिए संधियों पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद अमेरिका की ओर से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन रूस के इस एक्शन के खिलाफ मौजूद सभी संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।